जोइनिंग का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे और बढ़िया प्रोग्राम कर दिया है रामनिवास घोडेला ने और कांग्रेस ज्वाइन करवा दी है। ये बड़े बड़े व्यक्ति हैं, अलग अलग पार्टियों से हैं, अलग अलग पार्टियां छोड़ के, कोई INLD से है, कोई JJP से है, कोई यानी कि भाजपा से है और ये पार्टियां छोड़ के आज रामनिवास घोडेला के साथ में कांग्रेस ज्वाइनिंग का बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे रख दिया है और कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। और इस साइड ये देख पा रहे हैं आप, इस साइड आप देख पा रहे हैं फिलहाल हरीश वर्मा जो है वो भी आपको मिलेंगे और ये भी पहले INLD के अंदर थे, INLD पार्टी छोड़ के और कांग्रेस में शामिल हुए हैं। यानी कहने का मतलब एक तरफा लहर और सिस्टम बन चुका है। और मौके के ऊपर ये देख पा रहे हैं आप, ये भीड़ देख लीजिए, काफी भीड़, काफी जनसैलाब आ रहा है। हुजूम देखो आप, कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, बड़ा सवाल कर दिया है। वो है ना, यानी कि बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, भाजपा के लिए बिना कुछ बिना नौकरियाँ नहीं है, कर सकते हैं। इस गांव के 92 बच्चे लगे थे लोग तो देखो ये जो गांव है ये किसानों वाला मेरा गाँव खोखा है, आपके नजदीक का गाँव है। जब बिल्कुल छोटे रहा करते मेरे दादाजी से पिताजी से यूँ सुना करते कि मैं खरड़ जो गाँव है गोंडा में भाईचारे में सबसे बढ़िया गाँव और भाईचारे की बात होती है तो खरड़ गाँव सबसे आगे मिलता है। खरड़ गाँव के बारे में ये सुनते थे, स्कूल में आए, स्कूल में छोटे बच्चे थे, यहाँ कहते थे मैं पढ़ा भी नसू वाला स्कूल में हूँ, 9वीं 10वीं 3 साल यहाँ नसू वाला स्कूल में पढ़ा हूँ, लगभग सभी भाइयों को जानता हूँ। पर जो आज स्थिति है बड़ी भयंकर स्थिति है और भाई देखो राजनीति की बात कर रहे हैं आप, तो मैं जो आज इकट्ठा होकर फैसला आपने लिया है इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको और मेरे को बुलाया इस बात का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो हालात आज गांव के हैं और उसके जिम्मेवार हम सभी हैं, आप भी हैं और हम भी हैं। दोस्तों हमने भाईचारा बना के रखना पड़ेगा, छत्तीस बिरादरी का बना के रखना पड़ेगा, गलत को गलत और सही को सही कहना पड़ेगा। दोस्तों आप जो स्थिति आज खरड़ की है, जो पीछे जो घटनाएं घटी हैं वो लगभग करने वाले भी और जिनके साथ हुई है वो घटना घटी है, दोनों तरफ से मेरे साथी थे, साथ रहने वाले मित्र थे। मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत बड़ा दुख है और मैं खरड़ गांव को मेरे बुजुर्ग भी और मैं भी अपना बड़ा गांव मानता हूं भाई। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, हमें एक कदम उठाना पड़ेगा मिलकर के, छत्तीस बिरादरी को मिलकर उठाना पड़ेगा। जिस प्रकार सरपंच जैसे मुखिया पद पर बैठ करके रमेश सैनी भाई ने ऐसी बात कही है तो वो थोड़ी सी उसकी अच्छी मानसिकता है, उसको उस बातों को छोड़ना पड़ेगा और सबको मिलके आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि आने वाली जनरेशन को हम अच्छे से जवाब दे पाएंगे, भाईचारे के गलत को गलत कहेंगे, तभी हम ठीक रह सकते हैं। और जो आपने फैसला लिया है वो बहुत बढ़िया है, जो कोई वर्ग का काम किया है। और हुड्डा साहब आपसे चाहे किसान की मजदूर की खेत की बात हो, आपके शुरू में बिना मांगे और हुड्डा साहब को खरड़ गाँव को भी अपना ही गाँव मानते हैं भाई। जब भी खरड़ का कोई जिक्र होता है तो सबसे पहले सुनते हैं वो खरड़ गाँव को अपना गाँव मानते हैं। इन्हीं शब्दों से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संसार जी रात को चले आए थे इसी चौपाल में और बीच में 2 बार टाल हो गई तो अपनी टाल हो गई, ये आगे तो सारा काम ठीक होगा। ये चौपाल शुभ चौपाल है, छत्तीस बिरादरी के यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर सभी छत्तीस बिरादरी का है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हुड्डा साहब के नेतृत्व में
अध्यक्षता में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी की सरकार आउट होगी, ठीक है नहीं। तो भाई आज हमारे को हुड्डा साहब का राज, कांग्रेस का राज क्यों याद है, इसका बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। हुड्डा साहब के राज में कभी आंदोलन नहीं हुए, और आंदोलन हुए तो शांतिपूर्वक तरीके से उनको समझाया गया। 10 साल की बीजेपी की सरकार में कोई वर्ग भी टूटे बिना लटों से किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, चाहे किसान की बात हो, चाहे कर्मचारी की हो, चाहे व्यापारी की हो, चाहे मजदूर की हो, एक वर्ग बच रहा था, वो सरपंचों का वर्ग बच रहा था, उनको भी लाके उनको से किया गया। तो इसलिए हर वर्ग दुखी है, हर वर्ग दुखी है। तो सभी वर्ग ने फैसला कर दिया कि अब कांग्रेस की सरकार बनाएगी। तो वह सरकार कैसे बनेगी? सरकार बनेगी एमएलए से, एमएलए टिकट आपका बटौला रखने से कांग्रेस पार्टी ने हाईकमान ने आदरणीय हमारे सबके नेता चौधरी महेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भांति ने आपके भाई आपके बेटे को कांग्रेस पार्टी इस टिकट पर ये जनता के हिसाब से टिकट मिली है भाई, सर्वे कराएगा वो पार्टी से टिकट का नॉमिनेशन यानी जो हमारा चंडीगढ़ में ऑफिस है 55 आदमी के फॉर्म में रखे थे, उसमें से मेरा छोटा भाई था। अच्छी बात है, हर आदमी को हक है टिकट मांगने का, हर आदमी को हक है चुनाव मांगने का, अच्छी बात है। परंतु पार्टी ने सर्वे करा, सर्वे करने के बाद एक तरफा आपके भाई आपके बेटे में आया तो तब कांग्रेस पार्टी की तो भाई अब 5 तारीख को चुनाव है, सरकार कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनते ही हुड्डा साहब ने कहा है सबसे पहले हम किसानों की एमएसपी का कानून बनवाएंगे, किसानों का जो सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा बुढ़ापा पेंशन का है, 6 लाख बुढ़ापा पेंशन देंगे हम। तीसरा गरीब महिलाओं को 500 का सिलेंडर देंगे। और एक और भी है कि जो हमारी 18 साल की बहन बेटी है और 60 साल की उम्र तक कोई आरोग्य प्रति महिला को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई, यह कानून लागू करेगी। 300 यूनिट बिजली हर घर को खरीदेंगे। एक सबसे बड़ा मुद्दा है कर्मचारियों का, अपने गांव में बहुत कर्मचारी है, कर्मचारियों की जो पेंशन की मांग है उसको भी लागू करेंगे। भाई जनता मैं एक बात करूँ भाई, देखो भाईचारा बनाए रखो। आपके भाई को वैसे तो पुराना और खंडे की काम है, 2 साल में इसी स्कूल में पढ़ा, हमारे कई साथी मेरे साथ भी हैं। तो भाई काम एक अपना 15 साल से आपके बीच में लगातार एक बार आपने जिताया, 2 बार यहाँ किसी मामले में चले गए, हमने किसी का घर नहीं छोड़ा, तो शुरू लगभग सब गए। आपने मेरे व्यवहार को जानते हो, मैं तो भाई जाति पाति की बात नहीं करता। आप एक बात करो, अपने पराय की पहचान करो, अपना कौन है, अपना को काम आओ, अपना को जाति से अपना नहीं होता भाई, सबकी बिरादरी एक है। हमारे आदरणीय नेता भाई जी सदोल की दूरी गाँव में आए थे अभी 4 दिन पहले, बहुत बड़ी जनसभा थी। उस जनसभा में कहा था कि भाई देखो वोट काटने से बचो, वोट काटने से बचो, लड़ाई किसके साथ है, हमारी बीजेपी के साथ है। और वो 2-3 दल है अच्छे प्रिय दल, चाहे लोकदल की बात हो, चाहे जेजेपी की बात हो, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, इनका कोई काम नहीं है। इनका सिर्फ एक काम है कि हम कैसे कोई फायदा बीजेपी को पहुंचाए। आपने देखा भी है कि 5 साल के अंदर ये सारे के सारे दल लोकदल और जेजेपी दोनों ने मिलकर बीजेपी का साथ दिया, वोट हमारे लिए साथ बीजेपी का दिया। आज बताने की बात करते हैं ये लोग, ना इनकी सरकार हुई, सरकार तो कांग्रेस पार्टी जाएगी भाई, हुड्डा साहब के नेतृत्व में आएगी। तो भाई इनका मतलब है किसी तरह कांग्रेस का नुकसान हो जाए, वो देखो फैसला आपने करना है। और इतने हजारों की संख्या में खड़ गाँव के मेरे पिता समान बुजुर्ग नौजवान साथी जो आज सारा काम छोड़ के इस गर्मी में यहाँ पर बैठे हैं, तो आप लोगों ने फैसला कर लिया है कि हम
किसी के बारे में नहीं आएंगे। हम आदमी हमारे सबके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिसको टिकट दी है उसका हम साथ देंगे। यही बात नहीं आपकी सबकी। एक बार खड़े एक छोटी सी बात कर मैं सबको दीजिए। देखो भाई, जो चौपाल होती है ना, चौपाल उसको आप अपने महकमे में लाते हैं। धर्मशाला में और चौपाल में कोई बंदी नहीं होता। आप मंदिर में गलत कहते हैं, कभी महीने से भावना देता, कभी 4 टाइम की बात नहीं करता। आपका बेटा हूँ, कभी भी 12 बजे भी हाँ तो कमी रह सके, कमी रह सकती है अनजानपुरे में। जानबूझ के रामनिवास में कभी भी किसी प्रकार की गलती नहीं की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे मामला खड़का 36 बिरादरी का सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।